तीन। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मेरा लाइव आने का मुख्य उद्देश्य है, मैं उमा जोशी, आपकी बहन, आपकी बेटी, जिला पंचायत हरसान 26 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हूँ। जैसे कि आपको पहले भी पता है मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय या धोखा हुआ है। मेरी महिला सीट आने पे इन लोगों ने मुझे पहले तो सीट बदल के पैसों के बल पे मेरी सीट बदली गई। उसके बाद एक गरीब होने के कारण कि इसके पास पैसा नहीं है और मातृशक्ति को कमजोर बताकर मेरा टिकट काटा गया है। और उसके बाद भी मैंने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रही हूँ। आप लोगों के समूह इतने दिनों से संघर्ष कर रही हूँ। तो उस संघर्ष में ये लोग तरह तरह के मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तरह तरह की मेरे खिलाफ बातें बना रहे हैं, मुझे इतना प्रसार कर रहे हैं। मेरे परिवारजनों को, मेरे सहयोगियों को, जो बहनें मेरा सहयोग कर रही है उन बहनों को इतना परेशान कर रहे हैं। उनके घरों में जाके उनको कहीं ना कहीं परिवार से प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे भाइयों को कहीं ना कहीं अनेक चीज़ों से उनको प्रभाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे मातृशक्ति, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं चुनाव मैदान में डटी हुई हूँ। अभी भी मैं देख रही हूँ, लास्ट तक भी मुझे लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि दीदी आप चुनाव लड़ रही हो, या लोग कह रहे हैं कि आपने उसको समर्थन दे दिया, आप बैठ गई हो। मैं आप लोगों को इस लाइव के माध्यम से बताना चाहती हूँ, मैं किसी को समर्थन ना दे रही हूँ, ना मैं दूंगी। मैं चुनाव लड़ रही हूँ और आखिरी दम तक लड़ूंगी। आपकी इस बेटी ने, आपकी इस बहन ने संघर्ष करना, बचपन से संघर्ष में अपना जीवन बिताया है और अभी भी संघर्ष कर रही है और अपनी आखिरी दम तक संघर्ष करेगी। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगी कि मेरा इस संघर्ष में आप साथ दें। जैसा कि आपको पता ही है कि इन्होंने कितने मेरे खिलाफ षड्यंत्र करे हैं, अभी भी तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। एक महिला हूँ, अपनी शराफत से अपने दम पे चुनाव लड़ रही हूँ, अपने बहनों के विश्वास पे, अपने भाइयों के विश्वास पे, बड़ों के आशीर्वाद पे लड़ रही हूँ। लेकिन ये फिर भी मुझे परेशान कर रहे हैं। जगह जगह मेरा पीछा किया जा रहा है, जगह जगह मुझे परेशान किया जा रहा है। बार बार मुझे फोन करके कुछ लोगों के द्वारा धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आज इतनी परेशान हूँ, मेरी स्थिति आज इस तरह से हो गई है कि मुझे मजबूर होकर आप लोगों के सामने लाइव आके अपना पक्ष रखना पड़ रहा है। मैं इतने दिनों से खुद पर सब्र करके बैठी थी कि चलो धीरे धीरे दिन बीत रहे, चुनाव निकल जाएगा। अभी तक भी जब मेरे पास अनेक तरह के फोन आ रहे हैं तो मुझे लाइव के माध्यम से सबको ये बताना पड़ रहा है कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ और आप लोगों के विश्वास से लड़ रही हूँ और जीतने के लिए लड़ रही हूँ। मैं नहीं जीतूंगी, मेरी माताओं की जीत होगी, मेरे भाइयों की जीत होगी, मेरे बुजुर्गों की जीत होगी जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या एक लड़की का गरीब होना या गरीब लड़की का सपने देख के आगे बढ़ना उसका गुनाह है क्या? मैंने कौन सा संघर्ष नहीं करा। बचपन से आप लोग देख रहे हैं कि मेरी लाइफ किस तरह संघर्ष में बीती है, एक दिव्यांग होने के बाद भी। और सब कुछ मैंने करा, कभी भी मैंने अपने दिव्यांगता को अपने सामने अपने संघर्ष के आड़े नहीं आने दिया। चाहे खेल के क्षेत्र में कहो तो मैं आज राष्ट्रीय लेवल तक खेलों में मैंने अपना पुरस्कार प्राप्त किया। सामाजिक क्षेत्र में कहो तो उत्तराखंड का तीलू रौतेली पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है। उसके अलावा मैंने हर जगह संघर्ष किया है और मैं अपने संघर्ष में पार्टी संगठन के सब काम करते हुए यहाँ तक पहुंची हूँ। लेकिन मैं आज भी लड़ रही हूँ, मैं संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग मुझे इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, इस तरह से मेरे खिलाफ गलत बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे अनेकों फोन करके डराया जा रहा है, मेरे साथियों को फोन करा जा रहा है, सब किया जा रहा है। मेरा आज नहीं लड़ रही हूँ, मेरा उद्देश्य समाज सेवा है। मैं आज तक भी समाज सेवा कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, आज से पहले भी मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने समाज में कुछ काम नहीं किया, मैंने बहुत चीजें बनाई है, अपने काम से बनाई है। आज मेरी स्थिति है कि करो या मरो वाली। मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। आज मैं अगर कहीं
कुछ होता है, अगर मैं हारती हूँ तो मैं नहीं हारूंगी। आज वो हर माँ हारेगी जो अपनी बेटी को आगे बढ़ाने का सपना देखती है, हर वो बेटी हारेगी जो अपना एक मध्यम परिवार में रहते हुए, गरीब घर में रहते हुए आगे बढ़ने का सपना देखती है। अगर मेरी मेहनत में कोई कमी है तो आप बताइए। जितने लोग उठे हैं उन लोगों के अलावा अगर किसी ने सामाजिक क्षेत्र में काम किया है तो किसने किया है? आप अपनी आत्मा से, अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखिए। आज भी मैं मुद्दों पे चुनाव लड़ रही हूँ, आज भी मैं जनता की सेवा के लिए, आज मेरे युवा भाइयों के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। आधार पे वो विकास करेंगे। जो लोग आज पैसे के दम पे चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, क्या 50 गाड़ियों से चुनाव का माहौल बनता है? या जनता के दरबार पे जाके जनता के दिल में बसने से चुनाव का माहौल बनता है? आपसे निवेदन है कि अपना कल अमूल्य वोट है, बहुत सोच समझ के अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, अपने युवाओं के, अपनी बहनों के विश्वास में, उनके सम्मान में, उनके विकास में आप वोट कीजिएगा। और अपनी इस बहन के साथ हुए अन्याय का, अपनी इस बेटी के साथ हुए अन्याय का आप निर्णय खुद कीजिएगा। मैं किसी को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी कि मुझे ही वोट दे। मैं इतना आप लोगों से निवेदन करूंगी कि अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आपको लगता है कि कौन आपके दुख सुख में एक सच्चे समाज सेवक के रूप में कार्य कर पाएगा, आप उसको मौका दीजिए। आपसे इसी बात के बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगी। आप लोग से पुनः निवेदन करूंगी कि मैं चुनाव में